हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस पूची। सो आज मैं बात करने वाली हूँ द लेजेंड बिजनेसमैन एंड मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के बारे में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है अबाउट माई वेस्ट बंगाल एंड माई कोलकाता। उसी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, अब आप ये बोल सकते हो कि आप ये हिंदी में क्यों बना रहे हो अगर आप बंगाली के बारे में इतना ही वो हो। तो देखो, ये वीडियो जो बना रही हूँ मैं बंगाली में नहीं बना रही हूँ। उसके पीछे ये रीजन है कि अगर मैं बंगाली में वीडियो बनाऊंगी तो जिन्होंने इस बंगाल के बारे में इतना कुछ बोला है ना, उनको घंटा भी समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो है ये हिंदी में बना रही हूँ। तो चलो स्टार्ट। तो मिस्टर विवेक बिंद्रा जी जो बोल रहे हैं वो आप पहले यहाँ पे थोड़ी सी उसकी झलक देख लो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ थोड़ी सी झलक। उसके बाद जो है मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ। बंगाल में गया, मैंने बोला कुछ वेजिटेरियन दे दो बिना अंडे के। बोला मछली खा लो। उनके लिए मछली वेजिटेरियन है। जॉलेर फॉल। यहाँ पे आपने देखा कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि वो कोलकाता आए थे और जो कोलकाता के लोग हैं वो मतलब जो मच्छी है ना उनको वो लोग वेज बोलते हैं। हम लोग जो मच्छी है उसको वेज बोलते हैं। तो पहली बात तो ये है सर, आप मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी इंडिया में कोलकाता में आए हो, कोलकाता में कभी भी आप विजिट किए हो। मुझे तो कभी नहीं लगता, क्योंकि कोलकाता में हम लोग जो है जो बंगाली लोग हैं वो एक दिन होता है उनका, कोई भी मतलब हर एक फैमिली में एक भगवान के नाम से कोई भी एक वीक में एक दिन को वो लोग लेते हैं जिस दिन वो सिर्फ और सिर्फ वेज खाते हैं। और वेज का मतलब ये नहीं है कि उस दिन वो लोग मच्छी खाते हैं, ठीक है। उस दिन मांस मच्छी कुछ भी नहीं बनता, सिर्फ सब्जियां बनती है, वो भी बिना प्याज और बिना लहसुन के, समझे आप। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेज। तो जिस पैरेलल यूनिवर्स की कोलकाता में आप गए थे ना, तो उसके साथ ओरिजिनल कोलकाता की अब कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। पहले ओरिजिनल जो कोलकाता है वहां पे आइए, मैं आपको लेके आती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इतनी सारी ज्ञान देना। और सेकंड थिंग ये है, उन्होंने बोला है कि जो इंडियन है वो मतलब जो बंगालीज है वो बंगालीज के अलावा किसी से बात नहीं करते और किसी से फ्रेंडशिप नहीं करते। कम कम्युनिटी में रहते हैं। बंगाली बंगाली के साथ ही बंधु, तुम्ही अमर बंधु। तो बंगाली बंगाली के साथ ही दोस्ती करता, दूसरों पर ट्रस्ट करता ही नहीं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी खुद की ही नॉन बंगाली फ्रेंड ज्यादा है बंगालीज के तुलना में। तो आप इसमें आप क्या बोलोगे? मेरी मुस्लिम नॉन बंगाली पंजाबी बहुत फ्रेंड्स है, ठीक है। तो और एक चीज उन्होंने बोला कि बंगाली लोगों के अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ये बात आपने सच बोली है, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी आपने सर। ये है कि हम बंगाली लोग जो है ना वो बंगाली लोगों के अलावा किसी पे नहीं, से हम सिर्फ अपने आप पे विश्वास करते हैं, अपने बाप पे भी नहीं करते, ठीक है ना। आंख मूंद के विश्वास तो हम किसी पे भी नहीं करते। सेकंड थिंग ये है, और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने बोला कि ये कोलकाता आए थे और कोलकाता आने के बाद इन्होंने किसी रिक्शा वाले से बोला था कि आप 20 रुपए, रिक्शा वाले ने बोला था कि हाँ मैं 20 रुपए भाड़ा है, उन्होंने बोला था नहीं 15 रुपए। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी बंगाली में बोला कि आमी तुम्हार बंधु। इतना बोलने से उन्होंने उनको बोल दिया ठीक है आप 15 रुपए में चलो। तो देखिए क्या था वेस्ट बंगाल, वहां एक रिक्शा वाला मिला। मैंने कहा थाको ओखाने जाबे। तो मैंने पूछा कतो टका पैसा? वो बोला 20 टका। 20 मतलब 20 रुपया। मैं बोला नो 15 टका। वो बोला नो 20 टका। मैं थोड़ा थोड़ा बांग्ला बोल के सीख रहा हूँ, अच्छा लगा। मैंने बोला तुम्ही हमारे बंधु। जैसे उसने देखा बेचारा नॉर्थ इंडियन बंगाली बोल रहा है, बोला ओके बोशून बैठ जाओ। मतलब पहली बात तो ये है कि चाहे एक हिंदी वाला आदमी कितना भी हिंदी से बंगाली में बोलने की कोशिश करे, सिर्फ हम लोग तो कभी ऐसे बंगाली से मतलब ऐसी बंगाली कभी बोलते ही नहीं है, लाइक आमी तुम्हार बंधु ऐसा कभी बोलते ही नहीं है। हमारी जो बंगाली है ना वो ऐसा होता है, आमी तुम्हार बंधु ऐसा होता है। तो आप जिस तरह बोल रहे हो ना उससे नॉर्मली समझ आ ही जाती है कि आप बंगाली नहीं हो। तो उसके बाद भी उस इंसान ने आप पे अगर दया दिखाई, अगर रहम करके 15 रुपए में आपको छोड़ दिया ना, तो आप सोचो कि उसकी कितनी मतलब इंसानियत है। उन्होंने सोचा कि दूसरे स्टेट के इंसान है, हमारे स्टेट में घूमने आया है, ठीक है, तो हम इसको जितने पैसे वो बोल रहा है उसने में ही छोड़ दे। ये उसकी दिल की बड़प्पन है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको आपने सोच लिया एक उल्टा ही, ठीक है। और सच्ची बात तो ये बता रही हूँ, आप जो मोटिवेशन देते हो ना अपने चैनल में, मुझे उसकी जरा भी मतलब समझ नहीं आती। आप मोटिवेशन देते हो या लोगों को डिमोटिवेट करते हो? आप होंगे कई बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ भी होंगे, लेकिन मेरे नजर में आप कुछ भी नहीं हो और ना ही मुझे आपके वीडियोस देखना पसंद है। मैंने ये जो वीडियो देखा स्पेशली मेरे एक फ्रेंड
के रिकमेंड करने से उसने मुझे रिकमेंड किया कि भाई देख ऐसा ऐसा बोल रहा है वेस्ट बंगाल के बारे में, तो मैंने देखा। वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आपकी वीडियो में और ना ही आपके किसी भी चीज में नहीं। अब एक बात करते हैं, उन्होंने बोला कि जो कोलकाता है, मतलब जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में ज्यादातर बेगर्स ज्यादा है, ज्यादातर बेगर्स मतलब भिखारी जो है, जो वेस्ट बंगाल में ज्यादा है। पूरे देश में 4 लाख भिखारी है, उनमें से लगभग 1 लाख खाली बंगाल के अंदर है। सुन लो भैया, 4 लाख भिखारी पूरे देश में, उसमें से 1 लाख खाली बंगाल के अंदर। इतना भिखारी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। गरीबी इतनी ज्यादा इसलिए। एक मिनट, वेस्ट बंगाल में भिखारी ज्यादा है, आपने मापा है क्या? आपने नाप के देखा है, गिनती करके आपने देखा है मुंबई और कोलकाता के बीच में कहाँ पे ज्यादा है बेगर्स? लेकिन देखो, मुंबई में तो स्वयं अंबानी जी रहते हैं ना, जिसके पैसों से पूरा इंडिया चलता है। उनके वहां पे भी इतने सारे, उनके घर के बाहर के फुटपाथ में इतने सारे बेगर्स है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, और आप बड़े बड़े ढींगे मार रहे हो कि कोलकाता में ज्यादा बेगर्स है। अभी नेक्स्ट थिंग बात करते हैं, उन्होंने ये चीज बोला है कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में ज्यादा लड़कियों की जो मतलब लड़कियों को बेचना, ये सब चीजें ज्यादा होती है। कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआर भी कहता है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा औरतों को अगर बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज, तो उसके अंदर बंगाल नंबर 1 पे है। इस समय इतना बुरा हाल है बंगाल के अंदर, 3/4। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं सर जी, यहाँ पे हमारे जो लड़कियां है ना, उनको बहुत सम्मान और आदर से रखा जाता है, ना कि दूसरे स्टेट की तरह। अगर यहाँ पे लड़कियों की कोई वजूद या इज्जत नहीं होती ना, तो रेप की जो खबरें है ना, जो मतलब हर महीने हर साल 2-3 आ रहे हैं, तो वो इस वेस्ट बंगाल से ज्यादा आती, ना कि दूसरे स्टेट से। ठीक है, तो आप थोड़ी ध्यान से स्टडी करो, उसके बाद बताना। पहले तो आपने स्टडी बिल्कुल भी नहीं किया है, कुछ भी आपने मन से चेपते जा रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें मत किया करो। और भी बहुत चीजें उन्होंने बोला कि जो दुर्गा पूजा होती है, वो हमारी एक मतलब संस्कृति है, सच्ची में एक बहुत बड़ी पूजा होती है हर बंगाली के लिए। तो उस दिन में उन्होंने बोला कि सारी चीजें बंद रहती है, ऑफिस, अदालत, यहाँ तक कि मतलब इमरजेंसी सर्विस वगैरह सब कुछ बंद रहती है। तो आपने कभी आके देखा है यहाँ पे जिस दिन दुर्गा पूजा चलती है ना, दुर्गा पूजा शुरू होने से कम 1 महीने पहले से जो दुकानदार लोग हैं, जो कपड़े वाले हैं, जो भी जितने भी दुकानदार है, वो ओवर टाइम के लिए दुकान खुले रखते हैं। सुबह से लेकर रात तक खुले रखते हैं, बीच में दोपहर में खाना खाने के लिए भी बंद नहीं करते हैं। ठीक है, और आप मुझे बता रहे हो कि यहाँ पे क्या होता है। आप दूसरों, मतलब आप जो आपके नॉन बंगाली सब्सक्राइबर्स है, नॉन बंगाली व्यूअर्स है, उनको क्या बता रहे हो हमारे वेस्ट बंगाल के बारे में? क्या बता रहे हो? आप तो हमारे वेस्ट बंगाल को नीचा दिखा रहे हो और कुछ नहीं है। ठीक है, और जो कुछ है नहीं, आप झूठ बोल बोल के उनको ऐसा बता रहे हो हमारे वेस्ट बंगाल के बारे में और हमारी बंगालीज के बारे में। पहली बात तो यह है कि आपको बंगाली के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। ठीक है, अब एक बात करते हैं, आपने बोला था कि जो बंगालीज है उनको गाना बजाना और जो लिखाई पढ़ाई है उसके अलावा कुछ आता नहीं है, और उसके अलावा किसी भी काम में उनकी दिलचस्पी नहीं होती। ठीक है, बंगालियों का जन्म या तो गाने के लिए या लिखने के लिए हुआ है। दुनिया के सारे गंदे काम बाकी लोग करेंगे, इनके लिए गाने और लिखने के अलावा सारे काम। तो जो ये जो एक्टिंग लाइन में जो पहले से जया भादुरी जी है, ठीक है, उसके बाद जो आई है, उसके बाद जो काजल आई है, रानी मुखर्जी आई है, उसके बाद कोयना मित्रा, देन बिपाशा बासु, ये जो सब लोग हैं, ये सब कौन है? आपकी मौसी की लड़की है या फिर आपकी लड़कियां है? हाँ, तो आप बोल रहे हो हमें किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। और एक चीज, जो वेस्ट बंगाल में अगर किसी को गाना बजाना और पढ़ाई लिखाई के अलावा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो सबसे बड़ी हमारी जो घर के कचरे होते हैं, रोड के कचरे होते हैं, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, रोड होते हैं, ये सब क्या आप साफ करते हो या आपके बाप आके साफ करके जाता है हमारे यहाँ पे, अगर हम लोग ये सब कामों में दिलचस्पी नहीं रखते हैं? तो और एक चीज उन्होंने बोला कि जो बंगाली लोग हैं वो बहुत आलस होते हैं, सिर्फ दाल भात खाबो एंड घूमो, वो ऐसा होता है। मतलब दाल भात खाना है और सोना है, यही बात हम लोगों का, यही बस मोटिव होता है। तो अगर हम लोगों की मोटिव दाल भात खाना और सोना ही है, तो हमारी घरवार संसार, हमारे घर के बच्चों को आपकी पैसों से परवरिश मिल रही है, आपकी पैसों से हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी पैसों से ये कपड़े वगैरह खरीदते हैं हम लोग, जो आपने इतनी सारी चीजें बोल दी। हाँ, और एक चीज आपने बोला कि जो मतलब हमारी जो बंगाली लोग हैं वो दुकान दिन में बिल्कुल बंद रखते हैं, दिन में उनकी कोई भी दुकान आपको खुली नहीं मिलेगी। वो ज्यादा कुछ करेंगे ही नहीं, सारे दिन में दुकानें बंद देखोगे आप, कोई दुकान दिन में चलती नहीं है। वो सेटिस्फाइड है, जितना पैसा कमा लिया बहुत है, बिजनेस आवर्स में जो कमा लिया बहुत है, उसके आगे कोई काम नहीं करेंगे, थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। तो हेलो, आप पहले तो आओ वेस्ट बंगाल, आप कोलकाता आओ, ठीक है, मैं आपको मेरी जिम्मेदारी पे घुमाऊंगी। और अगर आपको 10 दुकान एक साथ में दिख गया ना कि जो बंद है सुबह
सुबह से लेके एकदम दोपहर तक बंद है, तो मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। अगर सुबह से लेके दोपहर तक सारी दुकान यहाँ पे बंद होती है, तो बाजार क्या आपके बाप के घर से लाते हैं हम? खाने की सब्जी वगैरह क्या आपके बाप के घर से लाते हैं? हाँ, आप बिना जाने इतना कुछ बोल रहे हो। तो पहली चीज ये है, आप ये मोटिवेशनल की बकचोदी ना बंद करो, ठीक है? अगर आप ठीक ठाक से किसी को मोटिवेशन नहीं दे सकते हो, तो ये सब मोटिवेशन की चुतिया आप मत किया करो। अभी बहुत एक बड़ी चीज और आपने बोली है कि जो बंगाली लोग हैं वो बहुत आलस होते हैं। उनको जितना पैसा मिलता है, जितना उन्होंने एक दिन में 1000-2000 कमा लिया, बस उसके अलावा उनका कोई वो नहीं होता कि और कमाना है। तो इसमें तो अच्छा ही है ना कि हम लोग लालची नहीं है आप लोगों की तरह कि हमेशा पैसों के पीछे दौड़े, ठीक है? हम लोगों को पता है कि जितना हमें मिला है उतना हमारी घरबार संसार चलाने के लिए काफी है, तो उसके बाद हम लोग पैसों के पीछे नहीं दौड़ते हैं। तो आप किसको ये सब ज्ञान बांट रहे हो? तो प्लीज आप ये सब मतलब बंगालीज के बारे में बोलना छोड़ दो। और आपने जो बोला ना कि लड़कियों के बारे में, कि हमारे जो वेस्ट बंगाल है वहां पे ज्यादातर लड़कियों की मतलब बिक्री होती है, ठीक है? हम लोग जो बेचते हैं लड़कियों को, ज्यादा बेचने के मामले में ज्यादा इस वेस्ट बंगाल को देखा गया है कि जहां पे ज्यादा लड़कियों को बेचा जाता है। तो अगर यहाँ पे लड़कियों को बेचा जाता है और हमारे अंदर कोई संस्कार नहीं है, लड़कियों के लिए कोई लाज शर्म मतलब कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कोई, हम लड़कियों को इज्जत ही नहीं देते, रेस्पेक्ट ही नहीं देते हैं, तो आप ये चीज बताइए कि जो गुजरात, आपने ही गुजरात के साथ हमारे कोलकाता को मतलब हम कंपेयर किया था, तो मैं आपको बता दूं जो गुजरात है ना, वहां पे अभी भी बहुत सारी औरतें हैं जो खेत में जाके अपनी जो टॉयलेट है और जो वगैरह है वो करते हैं, ठीक है? उनके घर में एक अच्छी खासी टॉयलेट भी नहीं है, जबकि वो एक गर्दन तक घूंघट डाल के रहते हैं। तो अगर गर्दन तक घूंघट डालने के बाद ऐसे कहीं पे जाके नीचे वाली कपड़ा उठाना ही है, तो ऐसे इज्जत का क्या फायदा? उससे तो हम हैं अच्छे। आप वेस्ट बंगाल में आओ कि सबके घर में आपको मिलेगी टॉयलेट, किसी भी घर में ऐसा नहीं है जहां पे टॉयलेट नहीं है, ठीक है ना? तो आप ये सब ज्ञान जो दे रहे हो ना, ये ज्ञान पहले आप लो अच्छे से कि हाँ कौन सी चीज क्या है, उसके बाद लोगों को ज्ञान देने आना। पहली बात तो ये, ठीक है? और एक चीज आपने बोला कि जो बंगाली लोग होते हैं, बंगाली लोग जो होते हैं बहुत आलस होते हैं, उनमें कोई वो नहीं होती है, एकदम आलस होते हैं वो लोग, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ भात दाल भात खाते हैं। तो दाल भात तो पहली बात हम लोग उतना पसंद ही नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ, भात हम लोग पसंद करते हैं, जिसको आप लोग चावल बोलते हो, वो हम लोग पसंद करते हैं, लेकिन दाल भात पसंद नहीं करते। हम लोगों का जो मेन खाना होता है ना, वो मच्छी होता है, तो इसीलिए हम लोग मच्छी और भात पसंद करते हैं। तो पहली बात ये भी गलत निकली आपकी। और दाल की जो बात है ना, दाल आप लोग पसंद करते हो, दाल रोटी, दाल सब्जी, दाल ये वो वगैरह वगैरह, ये सब आप लोग पसंद करते हो, हम लोग नहीं, ठीक है? तो आप बंगालीज के बारे में ज्ञान देना छोड़ दो। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोला है, आपकी बिजनेस, आपकी रेपुटेशन, आपकी व्हाटएवर, आपकी ये सब की कदर करते हुए इतना कुछ बोला है। ज्यादा बैड लैंग्वेज एंड स्लैंग लैंग्वेज की इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, जस्ट बिकॉज आपकी सम्मान के लिए किया है, ठीक है? तो अगली बार अगर आपने वेस्ट बंगाल के बारे में ऐसी कोई भी चीज बोलने की कोशिश की, तो सच्ची में बोल रही हूँ, मैं सारी चीजें भूल जाऊंगी, ठीक है? और एक चीज दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप बंगाली हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि उनकी वीडियो में उन्होंने कितना सही बोला है और मैं कितना गलत हूँ, वो सारी चीजें आप बताना। और उन्होंने बहुत सारी चीजें अच्छी भी बोली है, लेकिन 100% में से उन्होंने 10% चीजें अच्छी बोली है और बाकी के सारी चीजें उन्होंने गलत बोली है, ठीक है? और मतलब गंदी चीजें बोली है जो एक्चुअल में है ही नहीं। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ऐसी चीजें ना किया करें। अगर आपको सचमुच में आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपकी जो वीडियो है लाखों इंसान देखते हैं, तो आप उनको अच्छी मोटिवेशन दिया करो और अच्छी जानकारी दिया करो, ना कि इस तरह की बहकी जानकारियां जिससे उनकी जो मनोभावना है, जो हमारी वेस्ट बंगाल में आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो उनकी वो जो मतलब मेंटेलिटी है ना, वो उल्टी आप खराब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। और मैं चाहूंगी कि सारे बंगालीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको अच्छे से पता चले और उनके पास ये वीडियो पहुंचे। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कोई ऐसा दुश्मनी वाला मोटिव नहीं था, मेरा बस इतना बताना उनको मोटिव था कि वो जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठी और गलत इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसमें मत जाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये जाति के लोग अच्छे हैं, इस जाति के लोग खराब हैं। मेरे लिए सारी जाति, सारे इंडियंस एक ही जैसे हैं, तो मैं किसी को इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करती। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।